आएगा बेगम था पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं यार, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना यार इस टाइम दोनों देशों में हालात बहुत खतरनाक है, हद से ज्यादा। भारत और ऊपर से खबर निकल कर आ रही है, भारत ने अपने 10 सीक्रेट खतरनाक मिसाइलों को पाकिस्तान पीओके बॉर्डर पर तैनात करके पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमले की कर दी तैयारी। मिसाइल भी लगा दी हैं और मिसाइलों से हमला भारत करने वाला है। क्या बोल, उनके मिसाइल तो बड़े खतरनाक नहीं है। अबे भाई वॉच करते हैं, ये तो सीन है भाई ऐसा साहब। मिसाइल है जो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा। वही तो भाई, वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। भाई साहब क्षमता बहुत, अगर गलती से एक भी बच गया ना इधर तो भाई। मोदी सरकार ने इस बार पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कड़ा रुख अख्तियार किया है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वो कोई मामूली कदम नहीं है। सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की रणनीति बनाई है। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोलने का प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी सीमाओं पर सैन्य तैनाती को और मजबूत करने का फैसला किया है। खुफिया एजेंसियों को और सतर्क किया गया है ताकि पाकिस्तान की एक एक हरकत पर नजर रखी जाए। इतना ही नहीं, भारत ने अपने रक्षा बलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी छूट दे दी है। यानी अब अगर पाकिस्तान ने कोई गलत कदम उठाया तो जवाब इतना करारा होगा कि वो सदियों तक नहीं भूलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को इतना डर क्यों लग रहा है? जवाब है भारत की वो ताकत जो आसमान को चीर सकती है, समंदर को हिला सकती है और जमीन पर बिजली की तरह गिर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की उन मिसाइलों की जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस वीडियो में हम आपको भारत की उन 10 मिसाइलों और विमानों के बारे में बताएंगे जो एशिया को छोड़िए पूरी दुनिया को हिला सकती है। तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। नंबर 1, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। अब बारी आती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, जो भारत और रूस की दोस्ती का एक शानदार नमूना है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर तक है, लेकिन इसका असली कमाल है इसकी स्पीड। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ती है, यानी 3 मैक की स्पीड। सोचिए, जब ये मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो दुश्मन को संभलने का वक्त भी नहीं मिलता। इसका वजन करीब 2.5 टन है और ये जमीन, समुद्र और हवा कहीं से भी दागी जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर पाकिस्तान की नौसेना हमारी समुद्री सीमा के पास कोई हरकत करती है तो हमारी नेवी के जहाजों से ब्रह्मोस दागकर उनके जहाजों को पल भर में खत्म किया जा सकता है। 2022 में भारत ने ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन टेस्ट किया, जिसने 450 किलोमीटर दूर लक्ष्य को बिल्कुल सटीक निशाना बनाया। ये मिसाइल इतनी सटीक है कि अगर दुश्मन का कोई बंकर 400 किलोमीटर दूर हो तो ब्रह्मोस उसे चुन चुन कर तबाह कर देगी। भारत इस मिसाइल को अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर भी तैनात करता है, जिससे इसकी ताकत और बढ़ जाती है। इसके अलावा भारत अब ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जो अगली पीढ़ी की ताकत का प्रतीक होगी। ब्रह्मोस 2 की स्पीड 7 से 8 मैक तक हो सकती है, यानी ये हाइपरसोनिक रेंज में होगी, जिससे इसे रोकना लगभग असंभव होगा। इसकी रेंज भी 600 किलोमीटर या उससे अधिक होने की उम्मीद है और ये अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक से लैस होगी। ब्रह्मोस 2 का विकास भारत की सामरिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जिससे न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की ताकत बढ़ेगी। ये मिसाइलें भारत की वो ताकत हैं जो न सिर्फ दुश्मनों को डराती हैं बल्कि हमारे दोस्तों को भी हम पर भरोसा दिलाती हैं। नंबर 2, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। अब जब बात इतनी बढ़ गई है तो चलिए उस ताकत की कहानी शुरू करते हैं जो भारत को दुनिया का सिरमौर बनाती है। हमारा पहला नंबर है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की। ये मिसाइल भारत का वो गहना है जो 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज तक मार कर सकती है। सोचिए, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के दूर दराज के इलाके भी इसकी जद से बच नहीं सकते। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि ये पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु वॉरहेड भी ले जा सकती है, यानी अगर जरूरत पड़ी तो ये दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देगी। इसका पहला सफल परीक्षण 2012 में हुआ था और तब से ये भारत की सामरिक ताकत का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। DRDO ने इसे इतनी सटीकता के साथ डिजाइन किया है कि ये अपने लक्ष्य को बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुश्मन हमारी सीमा के पास अपनी सेना जमा कर रहा हो तो अग्नि 5 उसे उसी की जमीन पर ढेर कर सकती है।
इसका वजन करीब लगा 50 दिया टन है। है और ये ऑर्डर 17.5 मीटर लंबी है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल मल्टी स्टेज रॉकेट सिस्टम और उन्नत नेविगेशन तकनीक से लैस है, जो इसे और भी घातक बनाता है। 2023 तक भारत ने इस मिसाइल के कई सफल परीक्षण कर लिए हैं और हर बार इसने अपनी सटीकता और ताकत को साबित किया है। ये मिसाइल भारत की वो ताकत है जो न सिर्फ पड़ोसी देशों को बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की सामरिक क्षमता को रेखांकित करती है। नंबर 3 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तीसरे नंबर पर है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो भारत की स्वदेशी तकनीक का एक शानदार उदाहरण है। इसकी मार्क क्षमता 37.5 से 90 किलोमीटर तक है और ये सिस्टम इतना तेज है कि कुछ ही सेकंड में दर्जनों रॉकेट दाग सकता है। कल्पना कीजिए, अगर दुश्मन हमारी सीमा पर अपनी सेना जमा कर रहा हो तो पिनाका कुछ ही मिनटों में उनके ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसका लेटेस्ट वर्जन पिनाका MK2 2020 में सेना में शामिल हुआ और इसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। एक पिनाका लॉन्चर 12 रॉकेट्स को 44 सेकंड में दाग सकता है और हर रॉकेट 100 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है। ये सिस्टम इतना सटीक है कि ये दुश्मन के हथियार, डिपो, कमांड सेंटर या सैन्य शिविरों को चुन चुनकर निशाना बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कारगिल युद्ध के दौरान हमारे पास पिनाका होता तो दुश्मन की चौकियां मिनटों में खत्म हो जाती। DRDO ने इस सिस्टम को और उन्नत करने के लिए गाइडेड रॉकेट्स भी विकसित किए हैं, जो और भी सटीकता के साथ हमला करते हैं। 2024 तक भारत ने पिनाका की कई रेजिमेंट्स को सेना में तैनात किया है और ये अब हमारी आर्टिलरी का एक अहम हिस्सा है। ये सिस्टम भारत की वो ताकत है जो दुश्मन को बताता है कि हमारी सीमाओं से खिलवाड़ की कीमत कितनी भारी हो सकती है। नंबर 4 हाई स्पीड लो ड्रैग HSLD बम, स्पाइस बम और गौरव बम। चौथे नंबर पर है हाई स्पीड लो ड्रैग HSLD बम, जो भारत की वायुसेना का एक खास हथियार है। इसकी मारक क्षमता 30 से 180 किलोमीटर तक है और ये बम फाइटर जेट्स से दागा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी सटीकता। ये बम दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर्स या सैन्य ठिकानों को पल भर में तबाह कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर पाकिस्तान का कोई एयरबेस हमारी सीमा के पास हमले की तैयारी कर रहा हो तो हमारा सुखोई 30 MKI इस बम को 100 किलोमीटर दूर से दागकर उसे खत्म कर सकता है। इस बम का वजन 500 से 2000 किलो तक हो सकता है और ये लेजर गाइडेड तकनीक से लैस है। इसके साथ ही भारत स्पाइस बम का भी इस्तेमाल करता है, जो इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है। स्पाइस बम की रेंज 60 किलोमीटर तक है और ये अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और GPS गाइडेंस सिस्टम के कारण अत्यंत सटीक है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया था, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। साथ ही गौरव बम भी भारत की स्वदेशी तकनीक का एक शानदार नमूना है। DRDO द्वारा विकसित ये लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, जिसकी रेंज 30 से 100 किलोमीटर तक है। इसे सुखोई 30 MKI और अन्य फाइटर जेट्स से दागा जा सकता है और ये दुश्मन के रडार से बचते हुए लक्ष्य को सटीकता से भेद सकता है। 2019 के बालाकोट के समय भारत ने HSLD और स्पाइस जैसे सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। HSLD बम को भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है और गौरव बम के साथ मिलकर ये हमारी वायुसेना को ऐसी ताकत देता है कि वो दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सकती है। 2023 में भारत ने HSLD और गौरव बम के नए वर्जनों का टेस्ट किया, जो और भी लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। ये हथियार भारत की वो ताकत है जो दुश्मन को बताते हैं कि हमारी वायुसेना की पहुंच से कोई नहीं बच सकता। नंबर 5 निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल। 5वें नंबर पर है निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल, जो भारत की स्वदेशी तकनीक का एक और रत्न है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल इतनी खास है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। सोचिए, अगर दुश्मन को पता ही न चले कि हमला कहां से हो रहा है तो वो क्या करेगा। निर्भय मिसाइल का पहला सफल टेस्ट 2019 में हुआ था और तब से ये भारत की सामरिक ताकत का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इसका वजन करीब 1.5 टन है और ये 300 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ये मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों से दागी जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर पाकिस्तान का कोई नौसैनिक अड्डा हमारी सीमा के पास खतरा बन रहा हो तो निर्भय मिसाइल उसे 800 किलोमीटर दूर से ही खत्म कर सकती है। DRDO अब इस मिसाइल के और उन्नत वर्जन पर काम कर रहा है, जो 1500 किलोमीटर तक मार कर सकेगा। 2024 तक भारत ने इस मिसाइल के कई सफल टेस्ट किए हैं और ये अब सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
ये मिसाइल भारत की वो ताकत है जो दुश्मन को चुपके से सबक सिखा सकती है। नंबर 6 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट। छठे नंबर पर है सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट, जो भारत की वायुसेना का गौरव है। ये विमान सिर्फ एक लड़ाकू जेट नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को लेकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 8 टन तक हथियार ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें पाकिस्तान के किसी सैन्य अड्डे को 1000 किलोमीटर दूर निशाना बनाना हो, तो सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल के साथ उसे पल भर में तबाह कर सकता है। भारत के पास 2024 तक 260 से ज्यादा सुखोई 30 MKI जेट्स हैं। आप देखो ना भारत की तैयारियां देखो उस देश की हमारे खिलाफ कि भाई साहब उन्होंने तैयारी क्या कर ली है। मिसाइलों का बाप अग्नि 5 भी लगा दिया, वही तो, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर भाई है। 6000 है, 8000 है, लेकिन जितनी भी है, और लेकिन बोलते हैं कि भारत अगर का इधर- सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल है वो इस टाइम। अगर सोचते होंगे कि अगर चाइना भी इधर से मस्ती करता है उसको भी ठोक दो। वही ना भाई, भारत का ये सबसे बड़ा शक्तिशाली मिसाइल है जो इस टाइम भारत ने दुनिया के सामने शो किया हुआ है। हाँ। भारत ने वो तैनात किया है। हाँ। अपने भाई साहब बड़ी बड़े भाई साहब ये नेवी शिप्स जो भाई साहब इस टाइम कराची की और भारत ने रवाना की हुई है, उसके अंदर क्रूज मिसाइल्स लगाए हैं। हाँ। उसके अंदर भाई नेबरे मिसाइल, वो वो पैनाका सिस्टम भी तैनात कर दिया ने, जो 1 मिनट में कितने वो गोले भाई बरसात। 44 सेकंड में पता नहीं कितना क्या करता हाँ, है। आप अंदाजा लगा दिए 15-20 लगे हो तो फिर संभले का मौका वही ना, मिलेगा। बौछार जब मिसाइलों की होगी किधर तो से कैसे हम डील करेंगे उसका। हमारा तो भाई जो डिफेंस सिस्टम्स है वो भी चाइना के हैं यार। हाँ। जो ब्रह्मोस को नहीं रोक सके इनको कहां से रोकेंगे। और ब्रह्मोस तो भारत ने सबसे पहले तैनात किए, हाँ। क्योंकि भारत को पता है कि भाई जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम्स है वो ब्रह्मोस को नहीं रोक वो सकते। एक उन्होंने जो बम लगाया है, ओए ओए वो कितना पता नहीं, वो खतरनाक। गौरव नाम है उसका। हाँ, वो तो एयरबेस को ऐसा तबाह करता है कि ऐसे मिट्टी में मिला देता भाई है। पूरी एयरबेस उड़ाता ही। मिट्टी समझो ना फिर। वो देखो भाई दो साहब, तीन इस बम टाइम जो गिराए इस टाइम तो कितनी बड़ी टेंशन है। दोनों सेनाएं आमने सामने और भारत की तरफ से भाई इतना बड़ा मिसाइलों का भंडार लगा देना, भाई साहब ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये तो वजह ये तो मोदी जी ने बोला है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वजह ये तो इंडिया फुल तैयारी में हो, बिल्कुल ऐसी चुटकी बजी तो खत्म हो जाएगा सब। वही ना, वही क्योंकि तो। मोदी जी ने बहुत जो तकरीर की है ना, जो उन्होंने स्पीच दी है ना, उससे पता चलता है कि वो रुकने वाले नहीं। नहीं, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है हाँ। कि भाई अब ना कोई छोटी चीज होगी ना कुछ होगा। अब हम ऐसा एक्शन लेंगे कि अगलों को मिट्टी नसीब नहीं होगी। हाँ। ऐसा उन्होंने बात उन्होंने बोली। ये भी बोला है कि एक एक आतंकी को चुन के ढेर करेंगे, जिधर भी छुपे होंगे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वही ना, और भाई साहब उधर से ये बढ़ चुका है हालात। हाँ। और भाई साहब इधर पाकिस्तान में इस बात को लेके बड़ी टेंशन है, कितने खतरनाक मिसाइल्स वहां पे लग चुके हैं। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है यार, ये जो हालात बने हुए दोनों देशों के बीच। इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय। बाय।